हेलो दोस्तों, आप सभी का लोहिया नॉलेज पॉइंट में स्वागत है। और हम यूजीसी नेट भूगोल के लिए एमसीक्यू की क्लासेस कर रहे थे। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट के अंदर नगर दिए गए हैं और सूची सेकंड के अंदर उद्योग दिए गए हैं। संबंधित बताना है। ओसाका ओसाका है जो ये जापान के अंदर है। ओसाका जापान के अंदर है। ओसाका जापान में है। और जो ये हैम्बर्ग है, ये हैम्बर्ग जर्मनी के अंदर है। हैम्बर्ग जर्मनी में है। और जो ये डेट्राइट है, डेट्राइट और जो ये जो पिट्सबर्ग है, ये दोनों ही यूएसए के अंदर है। यूएसए के अंदर है ये दोनों ही, डेट्राइट और पिट्सबर्ग। जो ओसाका है, ओसाका वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ओसाका वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और जो ये हैम्बर्ग है, हैम्बर्ग जर्मनी के अंदर है, ये पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। हैम्बर्ग पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। और जो डेट्राइट है, ये मोटर गाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। मोटर गाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और जो पिट्सबर्ग है, ये लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। पिट्सबर्ग लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? भारत, ब्राज़ील, क्यूबा और यूएसए। तो सबसे बड़ा उत्पादक देश है विश्व के अंदर, वो है भारत। भारत विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उसके बाद में सेकंड नंबर पर आता है इसका ब्राज़ील का नाम, सेकंड नंबर पे ब्राज़ील। और उसके बाद में आता है यूएसए, थर्ड नंबर पर यूएसए और क्यूबा आते हैं उसके बाद में। फर्स्ट पे भारत, सेकंड पे ब्राज़ील और थर्ड पे यूएसए और उसके बाद में क्यूबा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छंद उद्योग है? स्वच्छंद उद्योग है कागज उद्योग या सीमेंट उद्योग या इलेक्ट्रॉनिक्स या लोहा इस्पात उद्योग। तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। ये स्वच्छंद उद्योग है, मतलब कि इसको हल्के उद्योग कहा जाता है। फुटलोज उद्योग कहते हैं, हल्के उद्योग, हल्के उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यूएसए की निम्नलिखित कृषि पेटियों में से किसको अमेरिकन कृषि का हृदय कहा जाता है? अमेरिकन कृषि का हृदय किसको कहा जाता है? कपास पेटी को, घास व दुग्ध पेटी को, साग सब्जी पेटी को या मक्का पेटी को? ये कहा जाता है मक्का पेटी को, क्योंकि अमेरिका का जो मध्य भाग के अंदर स्थित है जो मक्का पेटी स्थित है। और ये जो है जो मध्य ओहियो से लेकर, एक स्थान है इसका मध्य ओहियो, मध्य ओहियो से लेकर नेब्रास्का तक, मध्य ओहियो से लेकर नेब्रास्का तक, नेब्रास्का नेब्रास्का तक, नेब्रास्का तक लगभग 1400 किलोमीटर लंबाई के अंदर ये विस्तृत है। और इसका जो अधिकांश उत्पादन है वो अधिकांश उत्पादन का जो भाग है वो जानवरों को खिलाया जाता है, मक्का पेटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पाइपलाइनों के विकास ने मुख्य रूप से सहायता की है। पाइपलाइनों के विकास ने मुख्य रूप से सहायता की है रासायनिक उद्योगों के अवस्थापन में, विद्युत संयंत्रों के अवस्थापन में, या पेट्रो रसायन उद्योगों के अवस्थापन में, या वस्त्र उद्योगों के अवस्थापन में। तो इसमें सहायता मिली है पेट्रो रसायन उद्योगों के अवस्थापन में। पेट्रो रसायन उद्योगों के अवस्थापन में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है? कौन सा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है? क्या व्लादिवोस्टोक है, या मिन्स्क है, या ओम्स्क है, या मॉस्को है? तो कौन सा स्थित नहीं है? ये मिन्स्क स्थित नहीं है, क्योंकि व्लादिवोस्टोक है, ओम्स्क है और मॉस्को स्थित है। और इसके अलावा ये मॉस्को के अलावा एक आता है रेयाजान नाम का, रेयाजान और सिजरान, ये भी इसी पर स्थित है। और उसके अलावा चेलियाबिंस्क, एक नाम हो रहा था चेलियाबिंस्क आ गया, और क्रेस्नोयार्स्क आ गया, और इर्कुत्स्क आ गया। ये इत्यादि जो स्टेशन है वो इस रेल मार्ग के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
निम्नांकित व्यवसायों में से कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक सेक्टर से संबंधित नहीं है? निम्नांकित व्यवसायों में से कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक सेक्टर से संबंधित नहीं है? क्या कृषि है, या खनन है, या मत्स्य है, या परिवहन है? तो प्राथमिक सेक्टर से संबंधित नहीं है वो है परिवहन। परिवहन संबंधित नहीं है, सही आंसर पढ़ना है। क्योंकि प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत जो प्रकृति से जो कच्चे पदार्थ प्राप्त करने वाली जो जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो आती है। जैसे आखेट आ गया, आखेट हो गया, खाद्य संग्रह हो गया, आखेट हो गया, खाद्य संग्रह हो गया, और मत्स्यन हो गया, और कृषि हो गया, और खनन हो गया, और पशुचारण आ गया, और पशुचारण, पशुचारण लकड़ी काटना, लकड़ी काटना, लेकिन परिवहन नहीं आता इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित की थी। एक तरफ दिए गए हैं देश और दूसरी तरफ दिए गए कोयला क्षेत्र। जो चीन के अंदर है सेंसी क्षेत्र, चीन के अंदर है सेंसी क्षेत्र, और जर्मनी का सार कोयला, जर्मनी का सार कोयला क्षेत्र है, जर्मनी का सार कोयला क्षेत्र। और यूक्रेन का डोनबास या डोनेट्स बेसिन, डोनबास भी कहते हैं इसको, यूक्रेन का। और संयुक्त राज्य अमेरिका का इसका है पेंसिल्वानिया, पेंसिल्वेनिया, और एक क्षेत्र और आता है इसका नाम अपलेशियन, पेंसिल्वेनिया और अपलेशियन, अपलेशियन, ये भी इसका ही है। और जर्मनी का एक तो सार क्षेत्र आता है और एक आता है रूर, सार रूर, ये क्षेत्र फेमस है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने संसार के जनसंख्या संसाधन प्रदेशों का सर्वप्रथम निर्धारण किया? निम्नलिखित में से किसने संसार के जनसंख्या संसाधन प्रदेशों का सर्वप्रथम निर्धारण किया था? ए एकरमैन के द्वारा, या जे क्लार्क के द्वारा, जी टिवार्था के द्वारा, या डब्ल्यू जेलेंस्की के द्वारा? तो ये दिया था ए एकरमैन के द्वारा, ए एकरमैन के द्वारा। और विश्व के जो जनसंख्या संसाधन प्रदेशों का सर्वप्रथम निर्धारण इसी ने किया था, एकरमैन ने। और विश्व को जो मतलब कि विभिन्न जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में विभाजित करने के लिए इसने 3 आधार अपनाए थे। 3 आधार कौन कौन से थे? 3 आधार अपनाए थे, 3 आधार बताए थे। उसके अंदर से पहला था जनसंख्या, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या, और एक आता है संसाधन के आधार पर, संसाधन के आधार पर, और तकनीकी के आधार पर, तकनीकी के आधार पर। ठीक है, 3 आधार बताए थे इसने, एकरमैन ने। और विश्व में जल विद्युत का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? जल विद्युत का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? क्या यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, या भारत, जापान और इटली? तो इसके अंदर सबसे बड़ा योगदान है वह है यूएसए का। इसके अंदर जो यूएसए का योगदान है वो लगभग विश्व के जो कुल जल विद्युत उत्पादन का लगभग 22% योगदान है। 22% योगदान वो किसका है? यूएसए का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व में प्राकृतिक रेशम का अग्रणी उत्पादक है। विश्व में प्राकृतिक रेशम का अग्रणी उत्पादक है। क्या चीन है, भारत है, या जापान है, या इटली है? तो सबसे बड़ा प्राकृतिक रेशम का उत्पादन कौन करता है? चीन करता है। और चीन के बाद में सेकंड नंबर पर आता है भारत, सेकंड नंबर भारत और जापान आते हैं। सेकंड नंबर पे भारत और जापान चीन के बाद में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व में तांबे का सबसे बड़ा निर्यातक, विश्व में तांबे का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा है? घाना है, या जाम्बिया है, या मोरक्को है, या बेल्जियम है? सबसे बड़ा निर्यातक तो है वो जाम्बिया। सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा है? जाम्बिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन उसके सामने दिए गए खनिज का अग्रणी उत्पादक नहीं है? कौन सा सही नहीं है? क्या इंडोनेशिया के अंदर टिन होता है, चीन के अंदर टंगस्टन, भारत के अंदर अब्रक, या जायरे के अंदर हीरा? तो सही कौन सा नहीं है? इंडोनेशिया के अंदर टिन, ये वाला सही नहीं है। ठीक है, अपना सही आंसर रहेगा ये, गलत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य नहीं है। क्या इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, फिलीपींस? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये जो आसियान है ना,
इसका जो गठन किया गया था वो 8 अगस्त 1967 को किया गया था। 8 अगस्त 1967 को किया गया था। इसके अंदर आते हैं, एक तो आता है देश इंडोनेशिया, एक आता है फिलीपींस, एक आता है मलेशिया, ठीक है, और एक आता है सिंगापुर, मलेशिया, सिंगापुर, और आता है थाईलैंड, और आता है थाईलैंड। थाईलैंड के अंदर बाद में आता है ब्रुनई, ब्रुनई, ब्रुनई और वियतनाम, वियतनाम और लाओस, वियतनाम और लाओस, और म्यांमार, म्यांमार और कंबोडिया, कंबोडिया। ये इतने देश आते हैं, लेकिन श्रीलंका नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सार्क सदस्य देशों में से सबसे अधिक प्रति इकाई क्षेत्र में कृषि उत्पादकता है। सार्क सदस्य देशों में सबसे अधिक प्रति इकाई क्षेत्र में कृषि उत्पादकता सबसे अधिक कहाँ पे है? क्या बांग्लादेश के अंदर है, क्या भारत के अंदर है, या पाकिस्तान में, या श्रीलंका के अंदर? जो प्रति इकाई क्षेत्र के अंदर जो कृषि उत्पादकता सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? सार्क सदस्य देशों के अंदर। तो कौन सा? बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रामीण नगरीय सातत्य की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। क्या R.E. मफ ने किया था, या R.E. पहल के द्वारा, या पी स्कॉट के द्वारा, या R.E. डिकिंसन के द्वारा? तो ये किया गया था R.E. पहल के द्वारा, R.E. पहल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन दिए गए और कारण बताया गया। कथन दिया गया, उत्तर औद्योगिक नगर मूलतः बहुकेंद्रीय होता है। उत्तर औद्योगिक नगर मूलतः बहुकेंद्रीय होता है। और कारण बताया गया, अब केंद्रीय व्यापार क्षेत्र एकमात्र आकर्षण का बिंदु नहीं रहा है, आकर्षण का बिंदु नहीं रहा है। जो उत्तर औद्योगिक नगरों में जो आकर्षण के जो मतलब कि कई केंद्र बन रहे हैं और वहाँ पर, और इसलिए ऐसे नगरों का विकास अनेक नाभिक के चारों ओर हो जाता है। जो इसका विकास है, नगरों का विकास है, वो मतलब कि जो उसके नाभिक के चारों ओर होता है। तो इसके लिए अपना ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सनगर की संकल्पना को प्रतिपादित किया गया है। सनगर की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। क्या C.B. फॉसेट के द्वारा किया गया था, या जीन गोटमैन के द्वारा किया गया था, या पैट्रिक गिडिस के द्वारा किया गया था, या R.E. डिकिंसन के द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है। याद, ये जो सनगर शब्द है इसको नगरमाल भी कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन के अंदर वो सनगर शब्द नहीं देता और नाम देता है नगरमाल, नगरमाल कहते हैं, या इसको कनरवेशन भी कहते हैं, कनरवेशन, ये नाम भी देता है वो, कनरवेशन, कनरवेशन, ठीक है। ये दिया था पैट्रिक गिडिस के द्वारा, पैट्रिक गिडिस के द्वारा दिया गया था। मतलब कि जब दो नगर बढ़ते 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 एक दूसरे से मिल जाते हैं, यानी एक नगर यहाँ पे है और एक नगर यहाँ पे है, मतलब इन दोनों का विस्तार हो रहा है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक दूसरे के अंदर मिल जाएंगे, तो उसके लिए सनगर शब्द का प्रयोग किया गया है, या नगरमाल शब्द का प्रयोग किया गया है पैट्रिक गिडिस के द्वारा। उद्योग के स्थानीयकरण हेतु आइसोडोपेन का उपयोग किया गया था। उद्योग के स्थानीयकरण हेतु आइसोडोपेन का उपयोग किया गया था, या ए लास के द्वारा, या ए वेबर के द्वारा, या डब्ल्यू इजार्ड के द्वारा, या ई हूवर के द्वारा? तो ये दिया गया था ए वेबर के द्वारा। तो मतलब कि वेबर के अनुसार जो न्यूनतम परिवहन खर्च वाले स्थान से, यानी जो न्यूनतम न्यूनतम जो परिवहन खर्च होता है ना, न्यूनतम परिवहन खर्च, न्यूनतम परिवहन खर्च खर्च वाले स्थान से, न्यूनतम परिवहन खर्च वाले स्थान से दूर जाने पर जिन जिन बिंदुओं पर परिवहन के खर्च के अंदर जो इकाई में जो वृद्धि होती है ना, इकाई में जो वृद्धि होती है, परिवहन खर्च की जो इकाई में वृद्धि होती है, और उन्हें मिलाने वाली रेखा उतने ही मूल्य की आइसोडेपन कहलाती है, उतने ही मूल्य की आइसोडेपन कहलाती है, ठीक है। ए वेबर के द्वारा दिया गया था आइसोडेपन का। निम्नांकित घास के मैदानों में कौन सा युग्म एक ही वर्ग से संबंधित है? निम्नांकित घास के मैदानों में कौन सा युग्म एक ही वर्ग से संबंधित है? क्या सवाना प्रेरी से संबंधित है, स्टेपीज सवाना से संबंधित है, या सवाना कंपोज से संबंधित है, या कंपोज डाउन से संबंधित है? कौन सा युग्म एक ही वर्ग से संबंधित है? सवाना कंपोज से,
जो सवाना मतलब कि एक उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। जो जो ब्राज़ील के अंदर कंपोज कहते हैं, और वेनेजुएला में लानोस कहते हैं। कंपोज कहाँ पे कहते हैं? ब्राज़ील के अंदर। ये ब्राज़ील के अंदर कहते हैं कंपोज, ब्राज़ील के अंदर। और वेनेजुएला के अंदर लानोस कहते हैं। वेनेजुएला के अंदर लानोस कहते हैं। ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। और जो ये प्रेरी और स्टेपी डाउन्स वेल्ड व पुष्टजा, ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, ये प्रेरी हो गया, स्टेपी हो गया, डाउन्स हो गया, और जो वेल्ड हो गया, और ये कहता है पुष्टा, ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिए गए महाद्वीप और एक तरफ दिए गए घास के स्थल। का दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पंपास में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर वेल्ड है, या यूरेशिया महाद्वीप के अंदर स्टेपिज घास का मैदान है, या उत्तरी अमेरिका के अंदर प्रेरीज घास का मैदान है। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं बताना है। तो इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर वेल्ड, ये वाला गलत है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन सा डाउन्स है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर डाउन्स घास का मैदान है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर डाउन्स। और ये जो वेल्ड है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका के अंदर है, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड घास का मैदान है। वेल्ड घास का मैदान दक्षिणी अफ्रीका के अंदर है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के अंदर पंपास, यूरेशिया के अंदर स्टेपिज, और उत्तरी अमेरिका के अंदर प्रेरीज घास का मैदान। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर डाउन्स। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नगर नहीं है? बंदरगाह नगर नहीं है। क्या डरबन है, क्या पोर्ट एलिजाबेथ, या जोहान्सबर्ग, या कैपटाउन? तो कौन सा दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नगर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? यह जोहान्सबर्ग नहीं है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अमेरिका का जो मतलब कि दक्षिण अमेरिका का आंतरिक भाग के अंदर आता है। ठीक है, ये बंदरगाह नहीं है। जोहान्सबर्ग आंतरिक भाग के अंदर आता है। ठीक है, और है कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हवांगहो नदी गिरती है, हवांगहो नदी गिरती है क्या चिले की खाड़ी में, या जापान सागर में, या पीत सागर में, या दक्षिणी चीन सागर में? तो ये नदी गिरती है ये जो हांगवा नदी है, जो ये क्यूनलुन पर्वत से निकलती है। पर्वत है क्यूनलुन पर्वत, क्यूनलुन पर्वत से निकलती है। क्यूनलुन पर्वत की एक है वो सारिंग नोर और ओरिंग नोर, दो झीलें हैं, एक सारिंग नोर और ओरिंग नोर झीलों से निकलती है। ओरिंग नोर झीलों से निकलती है तथा चिली की खाड़ी के अंदर गिरती है। ठीक है, ये जो हांगवा नदी है, ये क्यूनलुन पर्वत की सारिंग नोर और ओरिंग नोर झीलों से निकलती है, और निकलने के बाद में ये चिली की खाड़ी के अंदर गिरती है। चिली की जो खाड़ी है उसके अंदर गिरती है, और समतल मैदान तथा मुलायम संरचना से होकर प्रवाहित होने के कारण इस नदी का जो अक्सर जो इसका अपना मार्ग है, ये बदलती रहती है, मार्ग परिवर्तन करती है। ठीक है, मार्ग परिवर्तन करती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्या डुलुथ सुपीरियल झील, डेट्राइट ह्यूरॉन झील, और शिकागो मिशिगन झील, और टोरंटो ओंटारियो झील, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो डेट्राइट ह्यूरॉन झील वाला ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि डेट्राइट जो नगर है वो इरी झील के तट पर है। डेट्राइट है जो इरी झील के तट पर है, डेट्राइट इरी झील के तट पर। ठीक है, डेट्राइट नगर है जो इरी झील के तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिए गए देश, दूसरी तरफ दी गई राजधानी। क्या बोलीविया है जो ये लापाज, बोलीविया की राजधानी कौन सी है? लापाज, बोलीविया की राजधानी लापाज। और अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स।
और जो चिली है, चिली की राजधानी सेंटियागो, चिली सेंटियागो। और पेरू की लिमा, पेरू की लिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ दिए गए देश, दूसरी तरफ दिए गए सूची सेकंड के अंदर तेल क्षेत्र। जो इराक है, क्या इराक के अंदर गावर है या ईरान के अंदर दुकान है, कौन सम्मिलित करना है? सऊदी अरब आगाजारी और कतर किरकुक। जो इराक है ना, इराक के अंदर आता है, एक तो आता है किरकुक क्षेत्र। इराक के अंदर आता है किरकुक क्षेत्र। इराक के अंदर एक तो आता है किरकुक, एक नाम और आता है मुसल रुमालिया, ये भी इसी के अंदर आता है, इराक के अंदर। और एक और क्षेत्र आता है बसरा, ये इराक के अंदर आता है। और ईरान के अंदर आता है आगाजारी। ईरान के अंदर कौन सा है? आगाजारी। आगाजारी के अलावा एक आता है लाली क्षेत्र भी आता है इसके अंदर, लाली। और एक आता है गच सरन। और एक आता है मस्जिद सुलेमान, वो भी इसी के अंदर आता है, ईरान के अंदर। और सऊदी अरब के अंदर आता है गावर क्षेत्र। सऊदी अरब के अंदर आता है गावर क्षेत्र, गावर आता है। और एक आता है कातिफ, एक क्षेत्र और आता है कातिफ, ये भी इसी के अंदर है, सऊदी अरब के अंदर कातिफ के अलावा एक और आता है दम्मान क्षेत्र, दम्मान। और एक और आता है अब किक, ये क्षेत्र भी सऊदी अरब के अंदर आता है। और कतर के अंदर है दुकान। ठीक है, ये थे अपने आज के क्वेश्चन। और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।